हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट चल रही होंगी। इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ इंग्लिश का पूरा वर्ड पेपर सॉल्यूशन। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन आपका मैच होगा। बस वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। जितना भी मैं आपको कराने वाली हूँ इसमें एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है। जो जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी, सब कुछ आपको अपने माइंड में रखना है। पेपर इसी टाइप से आएगा, सेम क्वेश्चन आपके मैच होंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं उसमें मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आप ट्रस्ट रखिए मुझ पर। ठीक है, जितना मैं बताऊँ उतना कर लीजिएगा। 100% आपका 70 आउट ऑफ 70 पेपर होगा। ठीक, 90 प्लस आपकी ईजिली बन जाएगी। जितना मैंने करवाया उतना कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एसएसटी के क्वेश्चन मिलेंगे, ड्राइंग का एक मास्टर वीडियो मिलेगा, एमसीक्यू का डिक्टो मैच होंगे 20 के 20। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। और जितने भी मैंने इंग्लिश में करेक्टर कराए हैं वो कर लीजिएगा। करेक्टर करने से आपके शॉर्ट एमसीक्यू सब कुछ रेडी हो जाएगा। सेंटर डे करवाई दिया, पूरी ग्रामर मैंने ट्रिक से करवाई, वो कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी टाइप से बोर्ड पेपर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपको एक पैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसेज, जो कि अनसीन होगा, मतलब आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। कुछ भी नहीं करना। जैसे आप हिंदी में गद्य और काव्य की व्याख्या करते थे ना, पढ़ के आपको आंसर देना होता था, वैसे ही आपको ये रीड करके आपको उसमें से आंसर फाउंड आउट करना मिलेगा। और आपको कुछ भी नहीं करना, स्टार्टिंग में ही आपको आंसर मिलता जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको इसमें से देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी एक एंटोनियम्स और सिनोनिम्स पूछता है। चलिए देख लेते हैं किस टाइप से। पैसेज तो कोई भी एक्स वाई जेड आ सकता है। ठीक है, पैसेज कोई भी आएगा, आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। मैंने आपको प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, ठीक है, फर्स्ट टर्म में कितनी बार ये आपको बताए हैं। आपको ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन उसमें से इजीली मिल जाएंगे। बस आप रीड करेंगे और आप टिक कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से आपको 100% मिलेगा। या तो वो अपोजिट पूछेगा या फिर क्या बोलेगा, इसका सिमिलर बताओ, मतलब सिनोनिम्स पूछ लेगा। या तो इसका सिमिलर वर्ड पूछेगा या अपोजिट पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और पैसेज में से ही बोलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो कितना सिंपल पूछा गया। फेलियर, फेलियर का अपोजिट क्या होता है? सक्सेस होता है। ठीक है, अब आपको एक बार पैसेज में भी देखना है, ध्यान रखना। अगर वो पैसेज बोलेगा तो आपको पैसेज में से आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि सिनोनियम्स एंटोनिम्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको पैसेज में से ध्यान रखना है। फेलियर का सक्सेस होता है। आप देख लेते हैं पैसेज में है कि नहीं है। ये देखो सक्सेस मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो समझ गए आप, आपको इसी टाइप से करना है। ठीक है, तो पैसेज का आप ध्यान रखना। अगर पैसेज में से पूछा गया तो आपको उसी में से फाइंड आउट करना। अगर यहाँ पे पैसेज में से ना करे तो आपको जो आता हो वही आप टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। एक इस टाइप से आपको मिलेगा। आपको इसके लिए टेंस आने चाहिए। ठीक है, इसमें रैंक आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बज गई, तो यहाँ पे रैंक आएगा। टेंस आपको आनी चाहिए, इससे आपकी स्टोरी भी आ जाएगी। और आपको प्रीपोजिशंस मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवा रखे हैं, इसमें फॉर आएगा। ठीक है, कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि प्राउड आपको मिलेगा पेपर में, प्राउड तो इसके साथ ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, श्योर के साथ ऑफ यूज करते हैं, अफ्रेड के साथ ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, कि गहराई की बात हो, सी जम्प्ड रिवर, तो आप क्या करेंगे, सी जम्प्ड रिवर में इनटू आएगा, गहराई की बात हो। ठीक है, एड आता है छोटे शहरों के लिए, तो आपको प्रीपोजिशंस ध्यान रखनी है। ठीक है, एट का बता ही दिया, ऑफ का बता ही दिया, डाई ऑफ हंगर। ठीक है, डाई ऑफ हंगर यूज होता है। एट छोटे शहरों के लिए आता है। ऑन, अपॉन, ओवर, तीनों को समझ लो फटाफट से। इसी टाइप से आपको मिलेगा इन्हीं में से क्वेश्चन। ठीक है, ऑन, जैसे कि मैंने बोला द बुक इज टेबल, बुक टेबल पे रखिए, स्थिर है ना, गति नहीं कर रही है, तो ऑन आ गया। अगर कोई चीज़ गति में आती है, जैसे मैंने बोला द कैट जम्प टेबल, अगर कैट जंप करके आ रही तो वो गति के साथ आ रही तो हम अपॉन लगाएंगे, तो ऑन नहीं लाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ आपके ऊपर है, वो आपको टच ना कर रही, जैसे कि द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हेड, तो बीच में क्या आएगा? ओवर। ठीक है, सिर के ऊपर उड़ रहा है, तो ध्यान रखना वो टच नहीं कर रहा है, तो ओवर करेंगे। ठीक है, स्थिर होगा तो ऑन करेंगे, गति के साथ कोई चीज़ आ रही तो अप ऑन करेंगे। समझ गए? इन्हीं में से मिलेगा। इनटू आता गहराई के लिए, मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इस टाइप से 100% आपको मिलेगा। एडजेक्टिव में क्या होता है, आपको विशेषता बतानी होती है। क्या बतानी होती है? विशेषता। जैसे कि टॉल है, लंबा है, ठीक है, वाइट है, ब्लैक है, यंग है, ओल्ड है, जो भी हम विशेषता बताते हैं वो आती है एडजेक्टिव में। ठीक है, तो होली, गंगा एक पवित्र नदी है, तो होली यहाँ पे क्या होगी? इसकी विशेषता होगी, तो ये हो गया एडजेक्टिव। क्लियर, समझ गए? एडजेक्टिव से क्वेश्चन जरूर आता है, तो जो भी उसकी विशेषता बताई जाए, मैंने आपको बता दिया, जो भी उसकी विशेषता बताई जाए, ब्लैक, यंग, ओल्ड, वाइट, टॉल, शॉर्ट, ठीक है, यही सब होती है एडजेक्टिव। तो ये हो गया इसमें होली। रीऑर्डरिंग मैंने आपको बहुत अच्छे ट्रिक से करवा रखा है। जैसे कि आपको सब्जेक्ट देखना है, इसमें ही है, तो ही देखो चारों में मिल रहा है। ठीक है, मान लिया।
ठीक है। अब ही के बाद अ लॉट ऑफ मनी आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब। आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा, बट सेम इसी टाइप से मिलेगा। तो मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ वो आपको फॉलो करना है, और आपका 70 आउट ऑफ 70 पेपर होगा 100%, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जितना मैं आपको बता रही हूँ बस आपको उतना फॉलो करना है। तो ही आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब, तो वॉरोड हो गया। अब अ लॉट ऑफ मनी यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसने क्या उधार लिया? पैसे लिए। किससे लिए? फ्रॉम मी, मुझसे लिए, ठीक है। फ्रॉम मी, मुझसे लिए। तो इस टाइप से ये वाला इसमें सही हो गया। अब ही फ्रॉम मी कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। लॉट ऑफ मनी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिल जाए सिक्वेंस में, फिर ऑब्जेक्ट, तो जान लो वही सही होगा। क्लियर? एक यहाँ पे आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछेगा, तो ये तीनों ही सही है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है। VELIEVE होता है, इसमें भी आई पहले आएगा फिर ई आएगा, तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी। एक पैसेज आपको फिर से मिलेगा, ये चैप्टर से रिलेटेड होगा, तो ये तो आप इजीली कर लेंगे। एक वीडियो आपको और मिलेगा आज, मास्टर वीडियो, उसमें मैं पूरा बुक का जितने भी चैप्टर है, प्रोज, सप्लीमेंट्री, सभी के MCQ आपको करवाऊंगी, वो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है ना, तो ऑपरेसर है ना ऑपरेस्ट, ठीक है। बोथ कई बार पेपर में ये आया, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, और लास्ट ईयर भी आया था, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो दूसरों का फ्रीडम छीन लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं मंडेला के अकॉर्डिंग? अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। ये भी सेम टू सेम आया चैप्टर में से, MCQ कराऊंगी तो आपके क्लियर हो जाएंगे ये, ठीक है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलता है कि मंडेला के अकॉर्डिंग राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है? तो उसके पीपल है, मतलब लोग हैं मंडेला के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना है। शॉर्ट में मिलेगा तो इसी टाइप से आपको ये लिख देना है। मैंने आपको 1 शॉर्ट रिवीजन में लॉन्ग शॉर्ट सारे करवा दिए, देख लीजिएगा। करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे करेक्टर कर लीजिएगा, आपके शॉर्ट MCQ सब रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये लेंचो वाला चैप्टर से पूछा गया है, लेटर टू गॉड, ठीक है। लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उन्हें क्या बोला था? बंच ऑफ क्रुक्स बोला था, बेईमान, ध्यान रखना, ठीक है। ये आप जब करेक्टर करेंगे जो मैंने करवाए हैं, उनसे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे इजिली। एनी का करेक्टर मैंने करवाया, तो देखो उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया। एनी डायरी क्यों रखती थी? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है। इजिली आप कर लेंगे, तो करेक्टर करने से आपको याद आएंगे। अब ये देखो पोएम में आपको एक स्टेंजा मिलेगा। देखो पेपर में पोएम लिखने को आएगी 4 लाइन्स की, तो जो एग्जाम में आएगी ना वो लाइन आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जिस पोएम में आपको ही मिल जाए वो 100% पोएम कौन सी होगी? अ टाइगर इन द जू। कौन सी होगी? टाइगर इन द जू। क्योंकि देखो यहाँ पे केज है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पिंजड़े में कौन बनता है? टाइगर। अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि टाइगर था या बियर था या डॉग था या हॉर्स था। तो जिसमें आपको ही मिल जाए वो पोएम होगी अ टाइगर इन द जू। तो पिंजड़े में कौन बंद है? यहाँ पे टाइगर है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके ट्रिक से मैंने करवा रखे हैं लेजली नॉरिस। इसके पोएट नेम क्या है? लेजली नॉरिस। तो जू आ रहा है, लेजली आ रहा है, तो जा जा बट आप ध्यान रखना, मैं ट्रिक से करवा रखे हैं। आपको पोएम के पोएट नेम आने चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो। ये देखो यहाँ पे पूछ भी लिया गया, तो लेजली नॉरिस, समझ गए, ठीक है। ये किसके हैं? फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, दोनों के यही हैं, और मैंने सेंट्रल डे करवा दिया, देख लीजिएगा। ये है अमांडा पोएम के, ध्यान रखना, ठीक है। मिसिस पम्फ्री, पम्फ्री का, ट्रिकी का, हैरियट का। पम्फ्री ट्रिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर कर लीजिएगा, मैंने तीनों ही करवा दिए वैसे। तो ये मालकिन थी, द मिस्ट्रेस, और अमीर भी थी बहुत, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हरी सिंह, हरी सिंह का कैरेक्टर अनिल सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों करवा दिए, कर लीजिएगा, ठीक है। हु वॉज थीप, स्टोरी में थीप कौन था? तो हरी सिंह था। अब ऐसे वो यहाँ पे नैरेटर लिख दे कि कहानी का वर्णन करता कौन था, तब भी आप हरी सिंह करेंगे, समझ गए। हरी सिंह अनिल सिंह दोनों के कैरेक्टर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड ईवराइट कौन थे? ये भी मैंने कैरेक्टर करवा रखा है, इजिली आप कर लेंगे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, कैरेक्टर करने से आपके सारे MCQ रेडी हो रहे हैं, तो कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैंने आपको हेडिंग में करवाए, बहुत इजी लैंग्वेज में करवाए हैं, ठीक है, आप कर लेंगे, उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मटिल्डा हमेशा कैसी रहती थी? ये भी मैंने कैरेक्टर में करवा रखा है, तो अनहैप्पी, हमेशा वो सैड रहती थी, अमीर होना चाहती थी पर वो हो नहीं पाई थी, ठीक है, तो उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी, वो सैड थी। भूली का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल नेम उसका क्या था? सुलेखा था रियल नेम। तो यहाँ पे रामलाल की जो बेटी थी उसमें से एल्डेस्ट बेटी का नाम पूछा था, तो बच्चे सुलेखा पे टिक करके आ गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें राधा है, एल्डेस्ट बेटी राधा है, ठीक है। ये सारी उसकी बहनें ही है, मंगला, चंपा। और लक्ष्मी कौन थी? गाय थी, ठीक है, ध्यान रखना। वल्ली वाले चैप्टर में लक्ष्मी गाय का नाम था, जो कि एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। वल्ली का कैरेक्टर आपको याद से करना है, वल्ली का, भूली का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक फिर से आपको पैसेज मिलेगा, फिर से पैसेज मिला, और इसका इजीली आप आंसर दे लेंगे। व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट द मैन वाज इनोसेंट। उस राजा ने क्या किया था जब उसे पता चला था कि जो उसने बंद कर रखा है आदमी वो इनोसेंट, मतलब निर्दोष था। तो क्या किया था राजा ने? तो देखो इजीली आप कर लेंगे, राजा ने उसे
कुछ पैसे दिए थे और उसे फ्री कर दिया था। कितना सिंपल है। शॉपकीपर क्यों सरप्राइज हुआ था? तो देखो, ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स, उसने सारे पक्षी जो चिड़िया थी सारी खरीद ली थी और उन्हें फ्री कर दिया था। तो इसी देखकर देखो सरप्राइज, यहाँ पे मिल गया ना सरप्राइज। आगे ना लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक ईजिली आपको मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं होता इनमें, स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे। वॉट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर से क्या बोला था? देखो यहाँ से मिल गया, द मैन सेड टू हिम, यहाँ तक ठीक है। अब देखो फिर से पूछ लिया, सोल्ड का अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट और आपको सिमिलर वर्ड आने चाहिए, बहुत सिंपल आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, 12th क्लास में आते हैं ठीक है। तो सोल्ड का अपोजिट क्या होगा? परचेज्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, ये हो गया खरीदना, तो ईजिली कर लेंगे। क्लियर, बहुत सिंपल आ गया, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इधर से आपको क्या करना है, लेटर आप बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए। मैंने आपको जो 9 एप्लीकेशन कराई हैं, मैंने आपको जो 9 एप्लीकेशन करवाई हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाई हैं, वो देख लीजिएगा ठीक है। उसमें से आपको 100% मिल जाएगी। चेंज सब्जेक्ट, फुल फी कंसेशन ठीक है, इलनेस, अटेंड मैरिज, बहुत सारी मैंने आपको उसमें करवा दी मेन में, तो देख लीजिएगा, आपको लेटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है, आपको मिल जाएगा चैनल पे। मैंने पूरा आपको पैटर्न बता दिया, लिखना कोई भी XYZ एप्लीकेशन आ जाए आप इजीली लिख लेंगे, बस आपको एक लाइन चेंज करनी है वहाँ पे बस ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रेगुलर एक्सरसाइज का ऐसे है ये, हेडिंग आपको मिलेंगी, फिर टेंशन ही क्या है। जब आपको हेडिंग मिलेंगी, आपको थोड़े से टेंस बनाने आने चाहिए इंग्लिश में, आप इजीली बना लेंगे ठीक है। इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद वो हमारी बॉडी को एक्टिव कैसे रखती है ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज इजीली आप बना के लिख लेंगे, कोई भी आ जाए, मदर का, बेस्ट फ्रेंड का, आइडल टीचर का, प्रिंसिपल, स्कूल, सारे मैंने करवा दिए शॉर्ट में, वो कर लीजिएगा ठीक है। ग्रामर, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया, आपको एक नरेशन मिलेगा 100% ठीक है। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, प्लीज आ गया तो आप क्या लाएंगे, रिक्वेस्टेड। आपको 10th क्लास में आपको इंटरोगेटिव बहुत अच्छे से करने, इफ का यूज होता है ठीक है, और वॉट वेयर आए तो इफ का यूज नहीं होता, ये आपको टाइप जरूर ध्यान रखना है ठीक है। तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, प्लीज लग रहा है ना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, जैसे एक्टिव पैसे में हट जाता है ना, वैसे इसमें माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, आई का पार्ट है, आई और ही के अकॉर्डिंग, आई और वी इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हिम कर दो, हिम। अब योर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो माई हो जाएगा ठीक है। बुक फॉर 3 days, समझ गए। आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसी के अकॉर्डिंग उसके पार्ट भी चेंज होंगे। यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ से फिर से देखो, यहाँ पे टू लग जाएगा, मी इसके अकॉर्डिंग होगा हिम। अब फ्रेंड है, यहाँ पे गर्ल भी हो सकता है, हर भी कर सकते हैं, और योर हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग माई ठीक है। बाकी सेम सिंपल, ऑर्डर दे रहा होता तो यहाँ पे ऑर्डर कर देते, टू हो जाता है, डू नॉट आता तो नॉट टू कर देते, तो आपको ध्यान रखना है ठीक है। और सिंपल टेंस होता तो हम टोल्ड करते हैं। इंटरोगेटिव अगर मिले तो आपको सेड टू की जगह आस्क्ड करना है, समझ गए, इतना ही मिलेगा, ज़्यादा टफ नहीं आता 10th क्लास में, ये आपको बहुत अच्छे से मैंने करवाया है। ये गरीबों की इंसल्ट मत करो, तो यहाँ पे क्या एडवाइस दी जा रही है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, नॉट टू इंसल्ट द पुअर, क्लियर। फिर से देखो, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन, टीचर ने यहाँ पे बोला है किसी को गाली मत दो, पर यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। पंक्चुएशन क्या होता है समझ गए, आपको इसमें क्या करना है, आपको बस कैपिटल वर्ड का ध्यान रखना है, आपको कोमा का ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, समझ गए। अब देखो इसमें सैड वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये नरेशन की तो बात होगी, तो यहाँ पे देखो टी कैपिटल बन जाएगा, सेड टू द बॉयज, यहाँ पे आप एक कोमा लाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लाएंगे और डी कैपिटल कर देंगे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लाएंगे, और फिर यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो कैसे, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, देखो इस फॉर्म में आपको मिलेगा, नरेशन की फॉर्म में ज़्यादा देता है, पंक्चुएशन आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। तो देखो एक यहाँ पे कोमा है, दो यहाँ पे इस तरह से इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, सिंपल है तो फुल स्टॉप। अगर इंटरोगेटिव होगा तो आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कैपिटल, समझ गए। तो इसमें देखो कुछ भी है 2 मार्क्स आपको ऐसे फ्री के मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं है। टी कैपिटल करना है, यहाँ पे कोमा लगाना है, यहाँ पे डी कैपिटल करना है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा से यहाँ पे आप लिखेंगे ना तो कैपिटल बनेगा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ का वर्ड आपको फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेना और यहाँ पे लेना है, समझ गए ठीक है। अब स्टोरी देखो कुछ भी नहीं होता, 4-5 लाइन देगा वो, सिंपल सा प्रेजेंट का ठीक है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपको आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल देता है। 12th क्लास में हार्ड आती है। देखो, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, तो कभी नहीं छोड़ता है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, तो कभी नहीं के लिए नेवर यूज करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन या पर्सन कुछ भी ले सकते हैं, मैन भी लिख दो या पर्सन लिख दो ठीक है। नेवर छोड़ता है, लीव पथ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का, कितना सिंपल है, ट्रुथ ठीक है। वह परिश्रमी होता है, ही इज हार्ड वर्किंग, क्या लिखेंगे, ही इज हार्ड वर्किंग।
वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, तो चाहने के लिए वांट लगाते हैं। तो इसमें भी ताती आ रहा, तो एक वचन में डज लगाते हैं, बहुवचन में डू लगाते हैं, ठीक है। तो ही डज नॉट टेक वांट टू अदर पार्ट्स, दूसरों का हिस्सा, ठीक है। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, कितनी बार आपको बताया मैंने स्टोरी में। तो ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है। ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, या हाई थॉट्स भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल आएगी, बस प्रेजेंट पास्ट आपको आना चाहिए, इजिली आप कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके करेक्टर करने से तैयार हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने आपको 17 से 18 लगभग आपको करा दिए होंगे करेक्टर, मतलब सभी चैप्टर के मेन मैंने आपको बता दिए हैं, वो कर लीजिएगा, आपके ये क्वेश्चन यूं चुटकियों में हो जाएंगे। अब देखो, मंडेला के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा वेल्थ क्या, अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप लिखेंगे, इज लिख के आपको पीपल लिख देना है, एमसीक्यू में आया हुआ ना, कितना सिंपल है, हो गया ना, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को रिप्लाई क्यों किया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका भगवान से विश्वास ना टूटे, तो मैंने आपको करेक्टर बहुत अच्छे से करवाया, ठीक है। तो इजीली आपको मिल जाएगा। देखो, दोनों क्वेश्चन आपके रेडी हो गए कि नहीं हो गए। अ लेटर टू गॉड चैप्टर के जो राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट हैं, और आपको 2 करेक्टर करने हैं, लेंचो और पोस्ट मास्टर का लीजिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा, जितना मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताएगा 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनी, ठीक है, एनी का जो मैंने करेक्टर करवाया इजीली आपको मिल जाएगा। वल्ली ने बस टिकट के लिए पैसे कैसे बचाए थे, वल्ली का करेक्टर करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। और वैसे मैंने वन शॉट रिवीजन में ये सारे करवा रखे हैं। आपको क्या काम करना है, एक तो क्लास 10th इंग्लिश 2023-24 के नाम से प्लेस बनी है, वो आपको देख लेनी है। एक 2022-23 के नाम से मिली है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मैच होगा, 100% नहीं 200% गारंटी है। अगर आपने ये दोनों में से मेन सारे क्वेश्चन देख लिए, मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं ट्रिक से, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसी टाइप से पेपर मिलेगा, जो मैं आपको ये करवा रही हूँ इससे भी आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। अगर बच्चों ने कुछ भी याद नहीं किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसको देखने के बाद आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, तो इजीली कर लेंगे। अब इसमें भी देखो, शॉर्ट में क्या था, दो में से आपको एक, दो में से एक करना था, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो लॉन्ग मिलेगा, तो लॉन्ग में मैं आपको मंडेला का करेक्टर कर लेना है। लॉन्ग में आप क्या करेंगे, मंडेला का करेक्टर। तो मंडेला का करेक्टर में ये वाली चीज़ें सारी आ चुकी हैं, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और एनी फ्रैंक डायरी क्यों मेंटेन करती थी, तो मैंने ये वाला भी इनके करेक्टर में करवा रखा है, ठीक है। तो आप करेक्टर कर लीजिएगा, बार बार फोकस करिए, जितना हो सके आप करेक्टर कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज मैंने करवाई, एक दो बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। बस आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि उसमें क्या हुआ है, बाकी तो आप बना ही लेंगे, है ना। अब देखो, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, इसके साथ में आपको क्या लिखनी है, पोएम, ठीक है। आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है, और पोएम लिख के आपको साइड में उसका पोएट नेम भी लिख देना है, ठीक है। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। आपको कायदे से अच्छे से करना है, और मेन हेडिंग में आपको अंडरलाइन करते जाना है, जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है। अगर आपको पता है, श्योर हो कि मेरी चीज़ जो लिखी है वो बिल्कुल सही है, तो आप अंडरलाइन करके हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इससे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पोएम लिख के आपको साइड में पोएट नेम लिख देना है, समझ गए। और देख लेना पेपर में जो आई वो आपको 4 लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। वहाँ पे लिख देता है डू नॉट कॉपी, यहाँ पे लिखा है ना, पेपर की आप लाइन कॉपी नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दी। स्टार्टिंग के आप 4 कर लीजिएगा, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, ठीक है, और टाइगर इन द जू। और आपको एक कर लेना है, अमांडा वाला कर लीजिएगा, या फिर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये कर लीजिएगा। स्टार्टिंग की 4 पोइम कर लीजिएगा, ये तो आप सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है। ये नहीं करना है, स्टार्टिंग के आपको 4 पोइम करनी है, ठीक है, कर लीजिएगा, मैंने करवा दिया। ये देखो, ट्रिकी की जान कैसे बचाई गई थी, ट्रिकी का करेक्टर करेंगे तो इसलिए आपको मिल जाएगा। हैरियट का, पम्फ्री का मैंने बहुत अच्छे से करवाया। हरी सिंह किस टाइप का था, हरी सिंह चोर था, हरी सिंह का करेक्टर करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। इस टाइप से आप करेक्टर कर लीजिएगा, बार बार बोले। देखो यहाँ पे करेक्टर आ भी गया है, रिचर्ड ई ब्राइट का करेक्टर आपको 100% मिलेगा, कोई भी कोड आ जाए। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया। उनकी माँ का रोल क्या था, ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट में रेडी हो जाएगा। भोली वाला करेक्टर करवा दिया मैंने, वो कर लीजिएगा। उसमें टीचर का रोल क्या था वो भी मैंने करवा रखा है। तो करेक्टर पे आपको अच्छे से फोकस करना है इंग्लिश में, ठीक है। ग्रामर पूरी अपलोड है विद ट्रिक के साथ, वो देख लीजिएगा। और आपको करेक्टर कर लेने हैं, ठीक है। सैटरडे मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आपको करवा ही दिए, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, ईजिली आप करके आएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बहुत अच्छा पेपर होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक मास्टर वीडियो मिलेगा एमसीक्यू का, वो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। फिर आपको ड्राइंग का मिलेगा, कल एसएसटी के मिलेंगे, वो देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैच होगा। तो देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।